गुरुदेव। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 28वां श्लोक चल रहा था कि जगत की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि इसकी हम गलती नहीं निकाल सकते कहीं भी। किसी भी बात में हम गलती नहीं निकाल सकते कि जगत कहीं गलत है। सारी व्यवस्था बहुत सुंदर है। वो अपना सारा हो गया था और था भूपों के भूप। जितने भी राजा हैं, जो राजा हैं वो इसलिए राजा कहलाते हैं कि वो प्रजा की व्यवस्था सुंदर करते हैं। लेकिन जितने राजा हैं जगत के अंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर व्यवस्था राजाओं के भी राजा भूप राजा को कहते हैं और भूपों के भूप राजाओं के राजा परमात्मा है, ईश्वर है। ईश्वर की व्यवस्था है। परमात्मा असंग है, केवल अद्वितीय प्रकाश स्वरूप। ये सारी माया ईश्वर की है। वही सृष्टि का रचयिता है, वही राजाओं का राजा है। उदासीन वो राजा फिर कहाँ रहता है? भूपों का भूप। उदासीन साक्षी घट घट के तुम ही आत्म रूप। साक्षी कह दिया। आपको भी साक्षी कहा जाता है, एक देह का साक्षी, और वो ब्रह्मांड का साक्षी है। पिंड ब्रह्मांड का साक्षी, ब्रह्मांड का साक्षी, एक देह का साक्षी, अपनी मैं। तो साक्षी रूप से वो उदासीन है। उदासीन क्यों लिखा? कहते साक्षी उसको कहते हैं जहाँ दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति सामने चुपचाप देख रहा है, जिसको गवाह कहते हैं अपनी सीधी भाषा के अंदर, कि वो गवाह है। उससे पूछ लो ऐसा ऐसा हुआ। गवाह बीच में लड़ाई नहीं करता। दो जने लड़ रहे हैं, वो साक्षी रूप से देख रहा है, वो गवाह है। तो इसी प्रकार आत्मा को साक्षी कहा, मैं को साक्षी कहा। जो साक्षी है, मन बुद्धि का साक्षी, वो तू ही तो है, तू है। ध्यान से देख, मन का साक्षी तू है, सारी इंद्रियों को ओढ़ के बैठा भी तू है, रात को छोड़ के बैठा भी तू है। रात को छोड़ देता है, दिन को ओढ़ लेता है तो बड़ा सरल सा तरीका, याद रख लो बस। 12 घंटे व्यापार करो, फिर विश्राम घर में चले जाओ। तो कहा कि उदासीन, ये जो साक्षी है, इसको साक्षी क्यों कहा? कहते मन और बुद्धि आपस में झगड़ा करते हैं। अंदर क्या होता है? मन की वासनाएं और बुद्धि का विचार, ये दोनों आपस में लड़ते हैं कई बार। मन कहता है ऐसा ही करूँगा, बुद्धि कहती है नहीं ये उचित नहीं है, ये कर। लेकिन तुम साक्षी रूप से इसको देखते हो, ठीक है? तो ये जो साक्षी रूप से देखते हो, मन बुद्धि से असंग उदासीन हो। किसी से मिलावट नहीं है आपकी, ना मन से है और ना ही बुद्धि से है। आप केवल साक्षी हो। आप ध्यान से देखो, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, आप चुपचाप प्रकाशक के रूप में देख रहे हो, किसी के साथ मिलते नहीं हो, इसलिए उदासीन कह दिया। साक्षी होता ही वही है जो दो के झगड़े में बीच में लड़ाई नहीं करता। दो लड़ रहे हैं और तीसरा भी कूद जाए तो वो फिर गवाही नहीं देता, गवाह नहीं मानते उसको, साक्षी नहीं मानते। साक्षी चुपचाप खड़ा देख रहा है कि दोनों का क्या हो रहा है। ऐसे मन बुद्धि दोनों ही आपस में द्वंद्व करते हैं। अज्ञान के अंदर द्वंद्व है और ज्ञान के अंदर विचार है, द्वंद्व नहीं है वहाँ। अगर हम विवेकशील हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करके चलेंगे और सुखी रहेंगे, जाते हुए आराम से चले जाएंगे।
तो कहा उदासीन हो, साक्षी हो। किसके? मन बुद्धि के साक्षी। मन बुद्धि में द्वंद्व है, आप प्रकाशते हो उदासीन होकर, कुछ नहीं बोलते। ना कोई मन को कहते हो तुम ऐसा कर लो, ना कोई बुद्धि को कहते हो। उदासीन साक्षी घट घट के, जो एक ब्रह्मांड का साक्षी है वही इतने शीशे अंतःकरण के हैं, मन के हैं। उस घट घट के अंदर, एक एक शरीर के अंदर वही साक्षी है। जो ब्रह्मांड साक्षी है वो पिंड साक्षी है, और वो तू है। एक दिन तू ब्रह्मांड को लांघ करके अपने स्वरूप को देखेगा, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा। ज्ञान का अभ्यास करते करते ही माया से पार होंगे। ब्रह्मांड का साक्षी, पिंड का साक्षी एक ही है। साक्षी घट घट के आत्मा के रूप में, तुम ही आत्म रूप। आत्म रूप भी आप हो, साक्षी भी आप हो, और एक एक घट के प्रकाशक भी आप हो। और मन बुद्धि के झगड़े में अलग से कूदते नहीं, साक्षी हो, बिल्कुल प्रकाशक। ये आपका स्वरूप है। रचना रच, अब एक बात आपको बताते हैं। रचना रच मन को बिठलाया, चाहत रच दी साथ। ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी भुलाने के लिए, जीव को भटकाने के लिए। एक तो मन रच दिया ब्रह्मा जी ने। सारी सृष्टि ब्रह्मा से है। ब्रह्मांड के अंदर उसको ब्रह्मा कहा गया, और पिंड के अंदर उसको मन कहा गया। सारी सृष्टि मन रचता है। बताइए, अच्छी बुरी सृष्टि मन ही रचता है, इसलिए अच्छे बुरे योनियों में जाता है। मन ही तो मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। इस मन को ही तो संवारना है। रचना रची शरीरों की, और बीच में बिठा दिया मन को, और साथ में आगे रच दी चाहतें, इच्छाएं। मन के अंदर भर दी इच्छाएं, बस लीला शुरू हो गई। 14 लोक बाजार बनाए। अब ये जीव क्या करता है? ये जो इच्छाएं हैं इसके वशीभूत 14 लोकों में भ्रमण करता है। 14 लोक है ना, पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी सहित 7 ऊपर। आर्य समाज में भी पढ़ते थे, स्व भुव भू जना तपा महा सत्यम, ऐसे 7 हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी के नीचे अतल भूतल वितल, सब ऐसे नाम हैं। तो ये 14 लोकों में घूमता है जीव, इच्छाओं के पीछे। तो कहा 14 लोक ईश्वर ने बाजार बना दिए, और घूमा फिरता आप। जो आत्मा है वो इंद्रियों को साथ लेके, इंद्रियों पर आरूढ़ होकर के लीला के लिए, सारे जो मन ने लीला रची, और वो सारा बाजारों में घूमता है। अब एक बात आपको बता दें, अगर आप ये कभी नहीं भूलोगे कि मन की सृष्टि सदा अंदर होती है। ब्रह्मांड में भी लंबा स्वप्न है ईश्वर का, तो ईश्वर की सृष्टि ईश्वर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। आपकी सृष्टि आपके अंदर ही होती है, पर दिखती बाहर है। इतना विस्तार दिखता है, ये भी ऐसा ही है। तो कहा 14 लोक बाजार, ईश्वर के अंदर सब कुछ है। हम भी, जो शरीर हैं सारे, वो भी उसके अंदर हैं, और जीव भी सारे उसके अंदर हैं, और जड़ सृष्टि भी अंदर है, उसी के अंदर है। 14 लोक बाजार बनाए, घूमा फिरता। ये जो घूमने वाला जीव है ये ब्रह्म स्वरूप है। अविद्या को ग्रहण करके ये भ्रमण करता है। मन रच दिया, और मन ही जीव को अपने से 1 से 2 करके दिखाने लग गया। मन का शीशा रचा, अंतःकरण रचा, अंतःकरण ने, मन ने आप प्रकाशक को, साक्षी को अंदर दिखा दिया मैं के रूप में। अब ये मैं कर रहा हूं। गुरु उपदेश कर रहे हैं, तू साक्षी है, तू दृष्टा है, ये अल्पकाल का है, तू लाभ ले ले ज्ञान से, प्राण खर्च हो जाएंगे। पचड़ों में प्राण को मत खर्च कर, अपने लिए खर्च कर। और फिर समझा रहे हैं कि देखो, अगर
इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होते हैं, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होते हैं उसको तो हम संवार सकते हैं, कोई दूसरा भी आके संवार सकता है। फिर से सुन लो, जो इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं उसको हमने मान लो सब्जी बनानी है, या हमने कोई कार्य दफ्तर का किया है, ऑफिस का किया है, कोई कार्य अपने घर में अपनी दुकान पे किया है, कुछ गलत लिखा गया, इंद्रियों से कार्य हुआ, सब्जी बनाई वो गलत हो गई, मतलब अच्छी नहीं बनी, तो दूसरा आके कहेगा अच्छा मैं तड़का लगा के इसको सही कर देता हूँ। आपने कोई ऑफिस में गलती कर दी, कोई और आ गया, वो कहेगा अच्छा लाओ मुझे दिखाओ, मैं आपका चेक कर देता हूँ और जो गलती है उसको ठीक कर देता हूँ। जो इंद्रियों के द्वारा कर्म है वो तो दूसरे व्यक्ति आकर ठीक कर सकते हैं, पर जो ईश्वर ने मन दिया है और इस मन के अंदर अज्ञान भरा है, उसके कारण जो मैं और मेरे के संस्कार, मैं और मेरे के अंतःकरण का पुर्जा जो है मैं, उसकी बात हो रही है, अहंकार की। मन बुद्धि चित्त अहंकार, धारणा शक्ति वाला, साक्षी वाला नहीं मैं, उसको ही तो लय करना है, उसी का ही तो बखेड़ा है सारा, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी मैं का बखेड़ा आ जाता है। तो बताइए, कहते जो इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं वो तो दूसरा संवार जाता है, पर जो मन है इसमें अज्ञान है, इसके द्वारा जो हम निश्चय भर लेते हैं, यहाँ पर अपने को रुकना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बाहर की बात छोड़ दीजिए, कोई चीज़ में गलती होगी दूसरा आएगा संवार देगा, पर मन के अंदर जो हमने निश्चय कर लिए मैं शरीर हूँ, मैं ये सब मेरा है, इसको कोई भी आके ठीक नहीं कर सकता। बाहर की इंद्रियों का कार्य दूसरा आके संवार देगा, मन के संस्कारों को, मन के विचारों को, और जो अविद्या से अंदर विकार है उनको केवल वही ठीक कर सकता है जिसका मन है, बाहर से कोई ठीक नहीं कर सकता। अब यहाँ पर लोग कहते हैं भाई पुत्र है वो गति दे देगा, पुत्र है वो मोक्ष करा देगा। अरे भाई, मन के संस्कार तो हमने बदलने हैं, दूसरा तो कोई बदल ही नहीं सकता। अगर बदल सकता है तो इसका मनन करके आना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मन को तो तुमने निरीक्षण करके और उसके संस्कारों को बदलना है, अपने निश्चयों को बदलना है तुमने सुन सुन के। मन तुम ही बदल सकते हो, पुत्र भी नहीं बदल सकता, गुरु भी ज्ञान दे सकता है, तुम्हारा मन स्वयं ठीक नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता। वो इशारा कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, करना किसको पड़ेगा? जिसका मन है। हम अपने मन को स्वयं ही ठीक कर सकते हैं, निश्चयों को बदल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। इसलिए कोई भी हमारी गति नहीं कर सकता। हम अच्छे संस्कार लेंगे, धर्म गति जाएंगे, केवल स्वयं करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? यहाँ पर रुकना है अपने को भावों के, अभी बताएंगे भाव बदलने पड़ेंगे। मन के अंदर जो भी है वो निश्चयों को हम ही बदल सकते हैं निरीक्षण करके, दूसरा कोई नहीं बदल सकता, दूसरा रास्ता दिखा सकता। और पुत्र गति करेगा, पुत्र मोक्ष देगा, कैसे बदल देगा वो? आप बदलोगे, आप ही सब कुछ इस शरीर के रहते करोगे तब होगा। आप अपने निश्चयों को बदल डालो, मैं ये हूँ नहीं, ये मिथ्या है, ये अल्पकाल का मेरा लेन देन का एक नाटक है। ज्ञान से तो सत्य के ऊपर विवेक से कदम रखो, तभी तो देखो मैल धुलेगी। हम जब कोई बात करेंगे जीवन में और उस पर विवेक हाजिर नहीं करेंगे, संस्कारों को नहीं बदलेंगे, भावों को नहीं बदलेंगे कि मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, ये
शून्य है, लय चिंतन कर लो, आज ही शून्य दिखाई दे जाएगा। अब शून्य है तो शून्य का निश्चय किए बगैर आप घर में नहीं जा सकते, पक्की बात। जब तक ये कहते रहो लेकिन बात करो, लेकिन अंदर से उसका महत्व ना हो और ये शून्य दिखे। महत्व तो जब ही नहीं होगा ना जब अपने को लगेगा ये झूठा है, मिथ्या है। अगर मिथ्या नहीं निश्चय होगा तो बात करते हम महत्व किसको देंगे? इसको देंगे ना। तो मन के भाव नहीं बदलेंगे, ना ही जन्म बदलेंगे, ना ही जैसा मन है व्यक्ति का वो ही स्वयं है, वो वही जन्म लेगा, शास्त्र कहता है। अपने इतने इतने ऋषियों ने हमारे पर कृपा की है, एक एक बात को खोला है कि देखो कैसे तुम आगे निकल सकते हो। मन के भावों का निरीक्षण भगवान ने कह दिया। अब ऋषि कह रहे हैं ज्ञान लेकर के एक अंदर डालो। तुम निश्चय करो कि ये बात कोई सामने आई है तो मेरा निश्चय कहाँ है। तो निश्चय बदलेंगे तब जाके हमारा उद्धार भी होगा, अच्छा जन्म भी होगा। जन्म जब ही बदलेगा ना, देखो बुराइयों से हम अच्छाइयों की ओर जाएंगे तो जन्म बदल जाएंगे, और अगर ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो जन्म कर्म ही खत्म हो जाएंगे। तो ये स्वयं को करना, इसलिए निरीक्षण किया करो, चुप बैठा करो, थोड़ी देर साधना करो वास्तव के अंदर। धन ऐश्वर्य तो रूंगे झूंगे में मिलेगा, सिर्फ हमारी साधना होनी चाहिए। तो मन के भावों को माने, मन के जो भाव पक्के कहाँ हो गए, मैं शरीर हूँ और ये सारा सच है और मेरा है। उसमें कई शाखाएं हैं पर मुख्य तो यही है। अब देखो, अगर हम विश्व को देखते हुए, ये सूत्र है, अगर हम विश्व को देख रहे हैं, बस यही बंधन मोक्ष है, देखने में, भावों में, सिर्फ भावों में बदल डालो भावों को। जब हम देखते हैं मेरा मित्र आया है, ये मेरा अपना है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये भाव बनाते हैं। कब बनाते हैं ये भाव? जब शरीर को मैं कहते हैं और इसको मेरा कहते हैं, तो हमारा जन्म नीचे गिरता जाता है कर्म। तो हमारे कर्म उधर गति की ओर जाते नहीं, क्योंकि गुणों का खेल है। गुण तो कभी भी नहीं मिलते, तो हम हर गुण से भिड़ते रहेंगे। यही होगा ना। देखो, अगर गुणों में नहीं जाएंगे तो गुणों से भिड़ेंगे तो मन के अंदर मैल आएगी, गिरावट आएगी। आप करके देखो, विश्व को जो इन भावों से देखता है, मैं और मेरे से, उसका मन भी गिरावट में आता है, उसकी मैल भी चढ़ जाती है और जन्म भी बिगड़ जाता है। और जो इसी विश्व को, देखो इसी विश्व को अक्षय पुरुष को देखता है और जितने शरीर हैं लय चिंतन से शून्य देखता है, व्यवहार को करते हुए शून्य देखता है, उसमें अड़ता नहीं है, मिथ्या सत्य का साथ देता है, सत्य पर ही अपना आरूढ़ रहता है। इसके निश्चय बदल जाते हैं। देखता वही है, ब्रह्मज्ञानी भी सामने एक जैसा देखता है, ब्रह्मज्ञानी भी खाता पीता चलता फिरता सब नजर आता है, और अज्ञानी भी ऐसे। बस भावों को देखो, वहीं से पता चल जाएगा मुझे कितना ज्ञान है। अगर हम इस विश्व को इस दृष्टि से, मैं मेरे से देखते हैं, तो भाव गिर जाते हैं। और जब भाव गिर जाते हैं किसी वस्तु के, सस्ती हो जाती है तो वो पैरों में होती है, समझ रहे हो। और जब भाव इसमें ऊंचाइयों में आ जाते हैं कि सर्वम आप है और ये सब गुण है, तो राग द्वेष नहीं होगा। भाई गुण है और वास्तव में ये शून्य है वही दृष्टि। एक विश्व को देख करके मैं मेरे का अज्ञान का आरोप कर रहा है, एक विश्व को देख करके आंखों में अक्षय पुरुष देख करके व्यवहार कर रहा है, उसके भाव ऊंचे होंगे, उसके भाव ऊंचाइयों में जाते जाएंगे। भाव ऊंचाइयों में और मन की बुद्धि गहराइयों में। ध्यान रखना, बुद्धि गहराइयों में डूबेगी और उसमें हीरे लाएगी, और मन ऊंचाइयों में जाता जाएगा, भाव ऊंचाइयों में जाएंगे। अब जिसके भाव ऊंचे होते हैं बाजार में,
वो चीज कहाँ रखी होती है? सबसे ऊपर सजा करके। भावों का ही तो फर्क है। अब आपको बता दिया, जो भावों की बात थी, इतने दिन से पूछ रहे थे कि जो विश्व है देखेंगे जिस भावों से गति होगी उसी भावों से। अब बेटा क्या करेगा बेचारा? बेटा बाहर के कर्म तो संवार देगा। आपने कोई उसके लिए बिजनेस खोल दिया, फैक्ट्री खोल दी, वो आपकी फैक्ट्री को संवार लेगा। आपने कोई घर के जिम्मेदारी के कार्य छोड़े, वो आपके संवार लेगा। बड़ों की सेवा कर देगा, ध्यान देगा। बाहर के कर्म संवार देगा दूसरा कोई आके, पर अंदर का मन दूसरा कोई नहीं संवार सकता। आज इस बात को गांठ बांध लो, भावों को बदलना है। आंखों से देखो तो कहूँ व्यवहार करते हुए भी ये झूठ है। सत्य है तो धारण करो। अगर बात सतगुरुदेव की सत्य नहीं तो सामने रख दो। यहाँ तो रोज एक दिन बीत रहा है, सावधान हो जाओ, आयु ऐसे जा रही है। एक एक क्षण का लाभ लो। घर में कुछ नहीं आता, आप मंत्र शुरू कर दो, मैं आत्मा सच्चिदानंद। देखो कैसे मुझ मेरी सत्ता से, आत्मा की सत्ता से शरीर चल रहा है। मैं एक क्षण बाहर हो जाऊं, ये अभी जड़ होके शव गिर जाए, शव गिर। लेकिन भावों को देखो, आप इधर भी छोड़ दो, सीधा भावों को देखो, अक्षी पुरुष को देखो और 3 गुण को देखो। माया शून्य है, लय चिंतन करके बार बार देख लिया करो। बस शून्य पर स्थित हुए, इसको शून्य देखे बगैर, इसको मन से मिटाए बगैर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। याद रखना, उसमें ना बेटा कुछ कर सकता है, ना गुरु कर सकता है। गुरुदेव भी रास्ता बताते हैं, चलना तो खुद को पड़ेगा। आयु तो जा रही है, तो साधक सावधान हो जाता है, फिर लाभ उठाते हैं। जिसके पास महावाक्य, तो महावाक्य करे, हर क्षण पुण्य में जाएगा और उसका लाभ जीवन में थोड़े समय में मिलना लग जाता है। ये हैं छोटी छोटी बातें, धारण तो करो। तो ये है रचना रच, ऐसे मन को बिठा दिया, मन का बता दिया खोल के, ये मन कहाँ ले जाएगा इसका ध्यान तो निरीक्षण करो। सीधा अपने में बैठो, साक्षी में उदासीन हो आप। रचना रच मन को बिठलाया, चाहत रच दी साथ, 14 लोक बाजार बनाए, घूमा फिरता आप। इंद्रियों को लेके आप ही घूमता है। अब एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। आप कुटस्थ हो, तटस्थ हो, अचल हो। अभी वंदना में पढ़ते हो विमलम अचलम, फिर अचल चल कैसे रहा है? तो स्वप्न में देख लो, आप बिल्कुल साक्षी रूप से अचल हो, पर जीव रूप से पता नहीं कहाँ कहाँ जाया तो चल भी रहे हो। हाँ, इतनी सुंदर माया है, इतने प्यारे मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमारे बिल्कुल आवरण हटा दिए। पुरुषार्थ करो परम। ओम पूर्णमदा